जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दैनिक वचन में आप सभी को स्वागत करते हैं और हमारे मीडिया टीम को और हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सारे अगुए लोगों को धन्यवाद करते हैं सुंदर मौका को देने के लिए। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। पिता, सुबह का समय आपका चरण में आते पिता प्रभु, आपका वचन को हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, परमेश्वर पिता, आपका पवित्र वचन से हमारे साथ बातचीत कीजिए, आपका इच्छा में चलाइए पिता प्रभु। यीशु मसीह के जीवित नाम से हम प्रार्थना को मांगते, स्वर्ग में सुनना सिखाइए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम पवित्र बाइबल में से एक वचन को हम पढ़ेंगे। लूका की सुसमाचार की पुस्तक 18 अध्याय 1 से 8 तक। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक नई रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी नहीं क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रियो, इस वचन से हम देखते हैं प्रभु यीशु एक दृष्टांत के रूप में प्रार्थना के इम्पोर्टेंस को समझाते हुए यहाँ पे बता रहे कि एक विधवा की जीवन से वो कैसे न्याय पाने के लिए बार बार न्यायाधीश के पास जाते हैं और बार बार विनती को करते हैं। तो हम जानते हैं हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर और किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, ये वचन हमको उत्साहित करता है कि हम प्रार्थना में लगे रहे और नित्य प्रार्थना में लगे रहे और हम हियाव ना छोड़े। जब हम हियाव नहीं छोड़ेंगे तो हम सही समय पर कटनी को कटेंगे, सही समय पर हमारा प्रार्थना का उत्तर को प्रतिफल को हम पाएंगे। हम प्रार्थना के बारे में आज और भी वचनों को हम देखने जाएंगे तो वहाँ पे हमको मिलता है धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के साथ हमारे विनतियों को, हमारे प्रार्थना को हम रखें ताकि प्रभु सारे प्रार्थना का उत्तर हमको देने पाए और हमारा मन में परमेश्वर की ओर से शांति रहने पाए और प्रभु के अनुग्रह से हम प्रभु मसीह यीशु में हमारा मन में स्थिर रहने पाए और हम शांति को पाए। फिलिपियों के पुस्तक में हम 4 अध्याय और 6वां कलम में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पाते हैं इस वचन को। फिलिपियों की पत्री 6वां अध्याय का 4 अध्याय का 6वां वचन में लिखा है ऐसा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बहुत सारे बातों को लेकर हम चिंतित करते हैं, चिंता करते हैं और इसलिए प्रभु हमको उसका वचन से हमको उत्साहित करता है, हमको इनकरेज करता है कि हर एक बात में क्या करना है, हर एक बातों को प्रभु के सामने हमको लेके आना है। हमारे निवेदनों को क्या करना है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु अपने नाम को बड़ा महत्व देता है, इसलिए अपने लोगों को और अपने नाम के लिए परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए जितना भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है,
परमेश्वर को बिना अनुमति से हमारे जीवन में कुछ भी आने नहीं देते हैं। तो 2023 साल में प्रभु हमको लेके आए हैं ताकि आगे जितने भी चुनौती आए हमारे जीवन में, कलीसिया में या व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में, प्रभु हमको यही हिम्मत देता है, हियाव देता है कि वो हमारा नहीं चुकाएगा और हमारे लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि प्रभु हमको चुना है और प्रभु हमको पसंद किया है, तो वो हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमको जीवन के अंत तक वो हमको चलाएगा। हालेलुया। तो हम दूसरा इतिहास के 7 का 14 वचन में भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रभु हमको कहता है, अगर मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, मैं देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा कर रखते हैं, प्रभु हमको कभी लज्जित नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो। तो इसलिए हम पढ़ेंगे उस वचन को। दूसरा इतिहास 7 का 14 वचन में ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर हमको वायदा करता है, हमको वायदा देता है कि जब हम खुद को हम नम्र करते, खुद को हम दीन करते हैं और जब हम परमेश्वर का मुख को खोजते हैं, उसका दर्शन के हम खोजी होते हैं, और जब हम हमारे बुरी चाल से फिर के हम प्रार्थना करें, तो स्वर्ग में से सुनकर हमारा पाप को क्षमा करेंगे। और जितने भी लोग परमेश्वर का नाम को पुकारते हैं, उनका देश को ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना गौरव को रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उनका नाम को महान करने के लिए, उनका नाम को और भी आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ते और हमको कभी भी नहीं त्यागते हैं। हम वचन में देखते हैं कि इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, तो भलाई वो लोग ने कुड़कुड़ाया, फिर भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा, उनको कनान देश तक, प्रॉमिस लैंड तक उन लोगों को पहुंचाया। तो परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास को रखें, प्रभु हमें अपने समय में हमारे प्रार्थना को उत्तर देंगे और अपने समय में प्रभु हमको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो हमारा काम है खुद को परमेश्वर के सामने हाजिर करना, खुद को नम्र करना, खुद को दीन करना, और परमेश्वर बाकी काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2023 साल में हम नहीं जानते कि हमारा आगे क्या आने वाला है, पर परमेश्वर को पता है। हमारा काल वो देख चुका है, हमारा भविष्य वो जाके आ चुका है। तो इसलिए कई बार हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे कलीसिया का जीवन में कई बार हम बहुत सारे प्रॉब्लम को जब फेस करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। भजन संहिता का 22 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पे प्रभु का वचन कहता है कि, वचन को पढ़ेंगे, वहां पे कहता है कि क्या परमेश्वर तू मुझे छोड़ दिया है। पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ा है। जो भी हमारे जीवन में होता है, हर एक बातों को लेके भला ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता 22 अध्याय में। वहाँ पे भजनकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता? मेरा उद्धार कहाँ है? परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आज, काल और हमेशा एक जैसा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। तो मेरे प्रियो,
आज अगर आप किस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, किस बात को लेकर आप अगर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, पर प्रभु जानता है। प्रभु आपको ये वचन से आपसे बात करना चाहता है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपका प्रार्थना को सुनता है और प्रभु अपने वायदा को पूरा करता है। तो हमेशा इस वचन को याद रखिए कि प्रभु अपने लोगों का प्रार्थना को सुनता है और उनका नज़र अपने लोगों के ऊपर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए हम आंखें को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते पिता, आपका महिमा गौरव करते पिता प्रभु जी। प्रभु आज जितने लोगों का जन्म दिवस है और शादी का सालगिरह, हर एक लोगों को आशीषित कीजिए इस वचन के द्वारा। प्रभु आप छू लीजिए, प्रभु चंगा कीजिए पिता, आत्मिक शारीरिक और मानसिक रीति से चंगाई दीजिए ताकि आपका नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु सब नामों से आपका नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर पिता। आपका जीवित नाम में प्रभु हमें प्रार्थना का उत्तर मिलता है, प्रभु हमें विजय मिलता है। आपका यीशु नाम में प्रभु सारे आश्चर्य चमत्कार काम होता है। ओ पिता प्रभु हर एक असंभव को संभव करते हैं आपका यीशु नाम में पिता। हालेलुया। सारे आदर भक्ति महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना मृत्युंजय जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन स्वीकारिए। आमेन 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 आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।